हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंदना एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सब लोगों के लिए एक माइंड मैप सीरीज़ लेकर के आई हूँ रिगार्डिंग CSIR नेट 2023 एग्जामिनेशन ऑफ जो दिसंबर में कंडक्ट होना है। तो सबसे पहली जो हम सीरीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं वो है हमारी डेवलपमेंट बायोलॉजी से, जिससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, वेटेज इसका काफ़ी सही रहता है। तो सबसे पहले जो इसकी बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स की बात करें, स्टेम सेल्स होती क्या हैं? स्टेम सेल्स एक टाइप की सेल्स होती हैं जिनके पास प्रॉपर्टी होती है डिवाइड करने की, जो कि डिवाइड करके अपनी एक प्रोजेनी सेल्स बनाती हैं, और ऑल्सो सेल्फ रिन्यूअल की। सेल्फ रिन्यूअल मीन्स वो अपने नंबर को बनाने के साथ साथ में जो अपना नंबर है उसको मेंटेन भी कर करके रख रही है। सपोज़ अगर आपके पास पहले 10 सेल थी तो 10 सेल जो डिवाइड कर रही हैं और वो सेल्फ रिन्यूअल के साथ में अपने ही नंबर को रिन्यू करके उतना ही 10 का 10 उस पूल को मेंटेन करके रख रही हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि स्टेम सेल का सेल्फ रिन्यूअल। और जो ये डिवाइड करती हैं, जो इसकी प्रोजेनी सेल होती है वो एक डिफरेंशिएटेड सेल होती है, उसको स्पेशलाइज सेल कहा जाता है। अब स्पेशलाइज, डिफरेंशिएटेड सेल और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती हैं? सपोज़ ये हमारे पास एक स्टेम सेल है, ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। अब डेवलपमेंट बायोलॉजी के टर्म में अनडिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि जिसका किसी चीज़ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, मीन्स उसका अभी तक उसको कोई फेट असाइन नहीं हुआ है। और जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, स्पेशलाइज सेल्स होती हैं, जिनको फेट असाइन हो चुका है, जिन्होंने आगे चल कर के वो कोई भी टाइप की सेल बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल वो कोई न्यूरॉन सेल में बन सकती है स्पेशलाइज करके, या आरबीसीज बना ली, नर्व्स बना ली, मसल सेल्स बना ली। और जो मोर स्टेम सेल्स जो हमने पहले बोला, जिससे वो अपना नंबर को मेंटेन करके रख रही हैं। तो ये था स्टेम सेल्स के बारे में कि क्या होती हैं। मोस्टली हम बात करें जो स्टेम सेल्स होती हैं, जो इस टाइप का जो पैटर्न होता है जिसमें एक एसिमेट्री चल रही है, लाइक सिमेट्रिक नहीं है कि अगर एक स्टेम सेल डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बना रही है, नो, ये एक डॉटर सेल बना रही है और उसी से एक से क्या हो रही है, वो सेल्फ रिन्यूअल कर रही हैं। ठीक है, तो अगर हम इस फैक्ट की बात करें स्टेम सेल्स के बारे में, तो जो बोन मैरो होता है दैट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स इन आवर बॉडी। ठीक है, तो जो डिवीजन की एक पावर होती है, कोई भी सेल अगर डिवाइड कर रही है तो उसकी जो एक पावर है, उसकी जो कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू वो डिवाइड करी है, उस टर्म को हम कहते हैं सेल पोटेंसी। मतलब सेल कितना पोटेंट है, वो कितने नंबर बना रहा है, कितना वो डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ नोन एज अ सेल पोटेंसी। तो बेसिकली 4 टाइप में इसको जो होता है, इसकी पावर के बेस पे, इसकी पोटेंसी के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है। और ये जो क्रोनोलॉजिकली एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मैंने बताया है। तो सबसे पहली जो सेल्स हम कहते हैं दैट इज़ टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का नाम ही मतलब जैसे कह रहा है कि टोटीपोटेंसी मीन्स टोटल पोटेंसी, जो बेसिकली इसके पास टोटल पोटेंसी है, वो कम्प्लीटली किसी भी टाइप की सेल्स को जो है कंप्लीट तरीके से बना रही है। फॉर एग्जांपल जाइगोट इज़ अ टोटीपोटेंट सेल बट इट इज़ नॉट अ टोटीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, और सेकेंड दैट इज़ प्लूरीपोटेंसी। प्लूरी का मतलब होता है कि बहुत सारी सेल्स तो बनाता है लेकिन कुछ एक को नहीं बना पाता है। इसका एग्जांपल है हमारे पास इनर सेल मास, जो एम्ब्रियो का बनता है। इनर सेल मास जो होता है, जो एम्ब्रियो में आगे चल करके डिफरेंट डेवलपमेंट के टाइम पे क्या करता है, सारे के सारे ऑर्गन्स को बनाता है एक्सेप्ट फॉर द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट मीन जो बाहर वाली जो लेयर्स होती है उसको ही नहीं बना पाता है। एंड थर्ड टाइप इज़ मल्टीपोटेंसी। मल्टीपोटेंसी मीन्स स्मॉल फ्रैक्शन, मतलब कुछ एक अमाउंट में बनाता है, उतनी इसके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल जो एडल्ट स्टेम सेल्स हैं, मोस्ट ऑफ जो अडल्ट में जो भी सेल्स होती हैं वो एक मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स का एक एग्जांपल होता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने देखा, जो सेल्फ रिन्यूअल की जो प्रॉपर्टी होती हैं, किसी भी सेल की जो डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे हम एक स्पेसिफिक एज में बढ़ते जाते हैं तो वो उसकी जो पोटेंसी वो कम होती जाती है। लाइक हीलिंग पावर है, अगर मान लो किसी को कहीं पर कोई चोट लग गई है या वुंड हो गया है, तो वो एक स्पेसिफिक एज के साथ में क्या होगा, वो धीरे धीरे लाइक वो कंप्लीट तरीके से ठीक होना एक टाइम लेगा। मतलब कि जो जितना हम बचपन में जल्दी हील करते हैं, वो चीज़ें जो है एक एडल्टहुड आने के बाद जो होती है वो एक स्लो प्रोसेस में चल जाता है। रीजनरेशन बहुत आराम उस वजह से होती है, दैट इज़ द वन ऑफ रीज़न। फोर्थ टाइप का दैट इज़ यूनिपोटेंसी। यूनिपोटेंसी का मतलब कि इसका फेट जो है वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया। यूनि मीन्स एक सिंगल टाइप के लिए, मतलब कि कोई भी सेल जो होती है अब इतना ज़्यादा वो डिफ्रेंशिएटेड एक टाइप के लिए हो गई है। फॉर एग्जांपल अगर
कोई वो oogoneal सेल है। oogoneal सेल जो होती है वो क्या करती है, वो ओवम बनाती है फीमेल में, और जो स्पर्मेटोगोनियल जो सेल्स होती हैं जो मेल में होती है, जो बेसिकली स्पर्म्स को बनाती है। तो एक 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 यूनिफंक्शन इनका हो गया, ठीक है। तो पोटेंसी को अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम रखें तो सबसे पहले जो सबसे अगर हम गए तो सबसे ज़्यादा जो पोटेंसी किसकी है, दैट इज़ टोटी 1 2 3 4 करके, तो टोटी पोटेंसी की सबसे ज़्यादा, और लीस्ट जो पोटेंट है दैट इज़ यूनिपोटेंट, ठीक है। तो इससे आए हुए कुछ एक हम PYQs को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट मेमेलियन डेवलपमेंट। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कम्बिनेशन करेक्ट है। इसके ऑप्शंस जो हैं, तो सबसे पहले जाइगोट इज़ अ टोटीपोटेंट स्टेम सेल, and second is the cell of inner cell mass are said to be pluripotent, and the three regulatory transcription factors OCT4, nanos and SOX2 help maintain pluripotency of the inner cell mass, and CDX2 upregulate the OCT4 and nanos G। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट विल बी B and C, जो कि C ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो जाइगोट है दैट इज़ अ टोटीपोटेंट सेल बट नॉट अ टोटीपोटेंट स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेम सेल होती, अगर ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल जाइगोट होता तो इसका मतलब है कि जाइगोट जो होता है वो खुद को सेल्फ रिन्यूअल करता रहता और नंबर को डिवाइड करता रहता और अपने नंबर को बनाता रहता, एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड जो बी ऑप्शन है दैट इज़ द सेल ऑफ इनर सेल मास आर सेड टू बी प्लूरिपोटेंट, जो हमने अभी बात की, और ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्योंकि जो इनर सेल की मास होती है उनको प्लूरिपोटेंट के एग्जाम्पल में रखा गया है। एंड द थ्री रेगुलेटरी फैक्टर्स जो होते हैं हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर OCT4, nanos D and SOX2 हेल्प टू मेंटेन प्लूरिपोटेंसी ऑफ द इनर सेल मास। ये बिल्कुल सही है। इनको यमनाका फैक्टर भी जो है कहा जाता है, जो कि जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं उनको बनाने में, उसको रेगुलेट करने में ये काम करते हैं। एंड डी जो ऑप्शन है वो एक हिप्पो सिग्नलिंग से आया है जो मेमेलियन डेवलपमेंट है, जिसको हम आगे चल करके इसको सॉल्व करेंगे। दैट इज़ CDX2 अप रेगुलेट द OCT4 एंड nanos G। ये बेसिकली क्या है, ये एंटागोनिस्टिक स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या 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 दे दिया इन्होंने कि CDX2 जो है वो अप रेगुलेट कर रहा है। ऐसा नहीं होता है, CDX2 जो है इसको डाउन रेगुलेट करने की कोशिश करता है। सो हम करेक्ट ऑप्शन के साथ में जाएंगे B and C, जो कि C ऑप्शन है। And next question is, the cell of inner cell mass of blastocyst stage mammalian embryo are। जो inner cell mass जो blastocyst का होता है मेमेलियन एम्ब्रियो का, वो किस टाइप की सेल का एग्जाम्पल है? दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, और इसका सही आंसर होगा B। एंड थर्ड जो हमारे पास है, द एडल्ट स्टेम सेल्स आर एग्जाम्पल ऑफ। एडल्ट स्टेम सेल जो होती है वो किस टाइप की सेल का एग्जाम्पल है? सो ये एग्जाम्पल होती है मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का। सो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।